गोलोक वृंदावन एक नित्य शाश्वत धाम जहाँ श्रीमती राधा रानी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सदा सर्वदा के लिए निवास करते हैं। यह बद्ध जीव अपने स्वार्थ के कारण इस भौतिक रूपी संसार में फंस गया है। हम अपने परम माता पिता श्री श्री राधा श्याम सुंदर और अपने परम धाम गोलोक वृंदावन को भूल चुके हैं। लेकिन हरि, गुरु और वैष्णवों की कृपा से, जो कि करुणा और प्रेम के अपार सागर है, और शास्त्रों के माध्यम से हमें अपना परम धाम गोलोक वृंदावन ज्ञात हुआ। गर्गाचार्य गर्ग संहिता में कहते हैं, अंश अंश तथा आवेश कलह पूर्ण परिपूर्ण पूर्ण नरसिंह रामश्च श्वेत द्वीपो द्वीपो हरि वैकुंठोपि तथा यज्ञो नर नारायण स्मृत अंश अंशो मरीचिरादिर अंश ब्रह्मादयस्तथ आवेशः कल कपिल कूर्मादय आवेश भार्गवादय परिपूर्ण तमा साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांडपति गोलोक धामनि विराजते। यही गोलोक वृंदावन साक्षात इस भूतल पर भौम वृंदावन के स्वरूप में अवतरित हुआ है। भौम वृंदावन को ब्रजमंडल कहा जाता है। यह ब्रजमंडल जमीन का कोई साधारण टुकड़ा नहीं है, ना इसे ब्रह्मा ने रचा है और ना इस पर प्रलय का कोई प्रभाव पड़ेगा। ब्रजमंडल में कुल 12 वन है। यह 84 कोस वर्ग में फैला हुआ है। 12 वन कुछ इस प्रकार है: मधुबन, तालबन, कुमुदबन, बहुलाबन, कामबन, खिदिरबन, वृंदाबन, भद्रबन, भांडिरबन, बेलबन, लोहबन, महाबन। श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पानी मनात्रत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लवनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, यह मथुरा मंडल वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। मथुरा मंडल में भी 12 वनों में सबसे श्रेष्ठ वृंदावन है। वृंदावन में भी सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन है और गोवर्धन से भी सबसे श्रेष्ठ राधा कुंड है। भक्तों, हमें खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें इस ब्रजमंडल में प्रवेश मिला और हमें गिरिराज गोवर्धन की चरण सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। गिरिराज अर्थात पर्वतों के राजा और गोवर्धन का अर्थ गायों का पालन पोषण करने वाले। गोवर्धन का और एक अर्थ यह है कि गो अर्थात इंद्रिय और वर्धन अर्थात बढ़ाने वाले, यानी अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में रुचि बढ़ाने वाले। श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा विजय गोविंद देव, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपपाद और हमारे सभी वैष्णव आचार्यों की कृपा से आप सभी के समक्ष गिरि गोवर्धन देश के भक्तगण एक भक्तिमय रूपक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस भक्तिमय रूपक का विषय है गिरिराज गोवर्धन, एक अपार प्रेम का पर्वत जो कि स्वयं श्री श्री राधा श्याम सुंदर का एक अभिन्न स्वरूप है। इस भक्तिमय रूपक के माध्यम से हम जानेंगे गिरिराज गोवर्धन जी का गोलोक में जन्म, उनका भूतल पर अवतरण और भूतल पर उनके अनेक रसमयी लीलाएं। आप सभी भक्तों की अनुमति से प्रस्तुत करते हैं गिरिराज गोवर्धन, अपार प्रेम का पर्वत। गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की। आइए हम चलते हैं हमारे परम धाम नित्य शाश्वत गोलोक वृंदावन की ओर। श्याम सुंदर
राधा रानी का यह प्रेम भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राधा रानी को अपनी इच्छा व्यक्त करने को कहा। राधा रानी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहती है, हे गोविंद, गोलोक वृंदावन में एक ऐसा स्थान चाहिए जहां हम अपने प्रेम का आदान प्रदान कर सकें, अपना निज संबंध स्थापित कर पाए। राधा रानी की यह इच्छा सुनकर श्याम सुंदर अत्यंत ध्यानस्थ अवस्था में पहुंचे और गहरा चिंतन करने लगे। इस चिंतन स्वरूप उनके हृदय से एक प्रेम रूपी बीज प्रकट हुआ और कुछ ही क्षणों में इस बीज ने एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर लिया। यही पर्वत गिरिराज गोवर्धन कहलाया। गिरिराज गोवर्धन जी को देखकर राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। वे जब श्याम सुंदर राधा रानी से कहते हैं, हे राधे, अब हमारा भूतल पर लीलाएं करने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारे और मेरे प्रिय भक्तों के साथ लीला करने में अत्यंत उत्सुक हूँ। यह सुनकर राधा रानी अत्यंत विचलित अवस्था में कहती है, हे गोविंद, वृंदावन, यमुना और मेरा प्रिय गोवर्धन के बिना मैं इस भूतल पर कैसे जीवित रहूंगी। राधा रानी का यह अत्यंत विचलित स्वरूप देखकर श्याम सुंदर कहते हैं, हे राधे, क्या मैं तुम्हारे हृदय की बात नहीं जानता? वृंदावन, यमुना और हमारा प्रिय गोवर्धन भूतल पर पहले से ही अवतरित हो चुके हैं। यह सुनकर राधा रानी अत्यंत खुश हो जाती है। चलो राधे, इस तरह हमने देखा कि गोलोक वृंदावन में गिरिराज जी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब गिरिराज गोवर्धन इस भूतल पर अवतरित हो रहे थे, तब वह शलमली नामक एक द्वीप पर और राजा द्रोणाचल के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। भूतल पर अवतरित होते ही सारे देवी देवता, हिम के अधिपति, हिमालय पर्वत और हिमाद्री, गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे सारे पवित्र नदियां गिरिराज गोवर्धन जी का पुष्प अभिषेक के साथ उनका स्वागत किया और उनको नमन किया। आइए चलते हैं भूतल पर और देखते हैं सतयुग में गिरिराज गोवर्धन की अद्भुत लीला। सतयुग में जब पुलस्त्य मुनि उनकी कठोर योग साधना के लिए एक उचित स्थान ढूंढ रहे थे, तब वह शलमली नामक एक द्वीप पर आ पहुंचे। तब यह क्या है? इतना अद्भुत दृश्य, इतना विशाल पर्वत, इतनी गुफाएं, बहती धाराएं, कदम, बकुला, अशोक से भरे घने जंगल, कंदों, अन्य फूलों से भरे बगीचे, इतने पशु पक्षी, रत्नजड़ित पत्थरों से सुशोभित यह पर्वत का कण कण मुझे आकर्षित कर रहा है। इतना नैसर्गिक ऐश्वर्य तो देवराज इंद्र ने भी कभी देखा नहीं होगा। पुलस्त्य मुनि, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप जैसे महान ऋषि में क्या सेवा कर सकते हैं? अच्छा राजा द्रोणाचल, तो यह तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है। सच में यह बहुत अद्भुत है। मैं अपनी योग साधना के लिए एक उचित स्थान ढूंढ रहा था, तभी मेरी नजर तुम्हारे पुत्र गोवर्धन पर पड़ी। मैं सेवा स्वरूप तुम्हारे पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाना चाहता हूँ। हे महर्षि, गोवर्धन तो मेरे प्राण समान है, उसके सिवा मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? हे पिताश्री, कृपया आप चिंता मत करिए। महर्षि पुनः
मनुष्य की सेवा करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। लेकिन मुनिवर, मेरी एक शर्त है। अगर आप मुझे मार्ग में किसी स्थान पर स्थानांतरित करेंगे तो फिर मैं अपनी स्थिति नहीं बदलूंगा, मैं वही स्थित हो जाऊंगा। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ गोवर्धन। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। लेकिन परंतु मुनिवर, आप मुझ जैसे इतने विशाल पर्वत को, जो 8 योजन लंबा है, 5 योजन ऊंचा और 2 योजन चौड़ा है, कैसे उठा पाओगे? गोवर्धन, इसकी चिंता तुम मत करो। शायद तुम मेरे बारे में ज्ञात न हो। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, सप्तऋषियों में से एक हूँ। मेरे पास अद्भुत सिद्धियां हैं। मैं उसके बल पर मेरे हाथों पर विराजमान कर तुम्हें काशी ले जाऊंगा। ठीक है मुनिवर। इस तरह पुलस्त्य मुनि ने गोवर्धन को अपने हाथों पर विराजमान कर लिया और काशी की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही गोवर्धन जी को पता चला कि हम ब्रजमंडल की ऊपर से जा रहे हैं, तब गोवर्धन जी ने अपने दिव्य शक्ति से पुलस्त्य मुनि के शरीर में एक प्राकृतिक आपदा खड़ी कर दी। पुलस्त्य मुनि ने अपने शारीरिक आपदा के कारण गोवर्धन जी को ब्रजमंडल में विराजमान किया और लघुशंका करने चले गए। जब स्नान करके वापस लौटे तब गोवर्धन, चलो अब आप काशी प्रस्थान करने का समय आ चुका है। गोवर्धन, यह क्या कर रहे हो? मुनिवर, कृपया आप मेरे द्वारा दी गई शर्त का स्मरण कीजिए। यह सुनकर पुलस्त्य मुनि अत्यंत विचलित और क्रोधित हो गए। गोवर्धन, तुमने मेरा अपराध करके बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती के स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हर दिन तुम दाएं के राने के समान घटते जाओगे और कालांतर से इस भूतल पर लुप्त हो जाओगे। श्राप, यह शब्द तो ब्रजमंडल क्षेत्र के आसपास भी नहीं भटकता। फिर तो श्राप का ब्रजमंडल में प्रवेश करने की बात तो छोड़ ही दो। इस ब्रजमंडल क्षेत्र में श्राप भला किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। भला गोवर्धन जी को कौन श्राप दे सकता है? श्राप तो बस एक निमित्त मात्र कारण था। इस श्राप को सुनने के बाद गोवर्धन जी सोचते हैं, यदि मैं प्रतिदिन राई के दाने के समान घटता जाऊंगा तो द्वापर के अंत में जब श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी इस ब्रज भूमि में अवतरित होंगे तो मैं काफी हद तक छोटा हो जाऊंगा और फिर मैं श्याम सुंदर, श्रीमती राधा रानी, उनकी गैया और सभी ब्रजवासियों की बड़े अच्छे से सेवा कर पाऊंगा। और जब श्याम सुंदर मुझे अपने हाथों पे उठाएंगे, मुझे धारण करेंगे, तो उन्हें ज्यादा बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा और धीरे धीरे करके मैं इस पवित्र व्रज भूमि में सदा के लिए समाहित हो जाऊंगा और इसकी पवित्र रज को अपने मस्तक पर सदैव लगाया करूंगा। इससे बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है? हरि बोल।
पर्वत श्रेष्ठ, मैं राम का दूत हनुमान आपसे मिलने आया हूँ। राम सेतु के निर्माण हेतु बड़े बड़े पत्थरों की आवश्यकता है, तो क्या आप इस सेवा में राम जी की सहायता कर सकते हो? अवश्य हनुमान, यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे अपने प्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कृपया मुझे इस सेवा में लगाओ हनुमान। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो बजरंग बली की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम सेतु का निर्माण हो चुका है, अब हमें पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। आप गिर गोवर्धन जी को नीचे रख सकते हैं। जय श्री राम। गोवर्धन जी, मैं आपको श्री राम की सेवा में नहीं लगा पाता। हनुमान, मैं अपने प्रभु की सेवा नहीं कर सका। मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत दुख। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं तुरंत प्रभु श्री राम से आपकी क्या सेवा रही मैं पूछ के आता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इस तरह हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास गए। तब जय श्री राम। आपकी जय जयकार हो। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु गिरिराज गोवर्धन जी से मैंने मदद मांगी कि राम सेतु के निर्माण हेतु बड़े बड़े पत्थरों की आवश्यकता है, परंतु वह कार्य तो पूर्ण हो चुका है। इसलिए वे आपसे अत्यंत नाराज है कि वह आपकी सेवा नहीं कर पाए। क्या आपके पास उनके सेवा हेतु कुछ अधिक कार्य है? गोवर्धन मुझे अत्यंत प्रिय है। जब मैं द्वापर युग में अवतार लूंगा तो स्वयं वहां पर वास करूंगा और उसे अपने हाथों से उठाऊंगा। जाओ हनुमान और मेरे प्रिय गोवर्धन की चिंता दूर करो। जैसे आपके आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमान जी गोवर्धन जी के पास जा पहुंचे। आइए अब हम देखते हैं जब हनुमान जी गिरिराज गोवर्धन जी के पास जा पहुंचे तब उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश गिरिराज गोवर्धन जी को किस तरह दिया।
क्षमा करना, आपको रुकना पड़ा इतनी देर, किंतु आप चिंता मत कीजिए। प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है कि वह आपसे अत्यंत प्रसन्न है। आपका सेवा भाव देखिए, वह अत्यंत प्रसन्न है। किंतु आप इस बात पर बिल्कुल भी ना चिंता करें, क्योंकि उन्होंने स्वयं इसी क्षण कहा था कि वह स्वयं द्वापर युग में आएंगे और स्वयं आप पर धारण हो जाएंगे। अच्छा, मुझे स्वीकार है हनुमान। आप श्री राम से मेरा प्रणाम कहिएगा। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी की यह बात सुनकर गिरिराज गोवर्धन अत्यंत प्रसन्न हुए और वह द्वापर युग की अत्यंत तीव्रता से राह देख रहे थे। आइए अब हम चलते हैं द्वापर युग में, जब स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस भूतल पर जन्म लिया, तब उन्होंने अनेक लीलाएं रची। उन्होंने अनेक असुरों का वध किया। पूतना, तृणावृत, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर इत्यादि। भगवान के अत्यंत मनमोहक लीलाएं जैसे कृष्ण जन्म लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, कालियामर्दन लीला, गोपी वस्त्र लीला आदि, इन सभी लीलाओं में गोवर्धन लीला अत्यंत खास स्थान रखती है। आइए हम देखते हैं गोवर्धन लीला। बचाओ बचाओ बचाओ, पुलिस बचाओ बचाओ बचाओ। हे कन्हैया, तुम्हारे कहने से हमने इंद्र का यज्ञ रोका और गोवर्धन की पूजा की। अब इंद्र क्रोधित हो गया है। अभी तुम ही हमको बचाओ। इतनी बारिश से हम कैसे बचे? बचाओ हे कृष्णा, बचाओ 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 बचाओ। चिंता न करो, ये गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। आप सब इनकी शरण लेंगे। हे सदाबंदा, लड्डू लाओ। मेरी इस ब्राह्मण की शक्ति की वजह से कन्हैया आज गोवर्धन पर्वत उठा पाया। इस तरह 7 दिन 7 रात और मात्र 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गोवर्धन को अपने कोमल हाथों से धारण कर लिया। इस तरह हमने गोलोक वृंदावन से सतयुग, सतयुग से त्रेतायुग, त्रेतायुग से द्वापर युग तक की गिरिराज गोवर्धन की अत्यंत महत्वपूर्ण लीलाएं देखी। आइए अब हम चलते हैं कलयुग में। कलयुग में जन्मा हर एक जीव बहुत ही सौभाग्यशाली है कि उसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा इस हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में मिली। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की महिमा गाई। अत्यंत भाव विभोर होकर उन्होंने इस वृंदावन स्थान में नगर संकीर्तन किया और हमें वृंदावन की महिमा के बारे में बताया। चैतन्य महाप्रभु मानसी गंगा में स्नान करके और हरिदेव के दर्शन लेकर गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकले। जैसे ही उन्होंने गोवर्धन को देखा, वह अत्यंत भाव विभोर हुए और जल्दी से एक गोवर्धन शिला को गले लगाया और गदगद रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिया कि व्यक्ति को केवल थोड़े समय के लिए वृंदावन में रहना चाहिए और फिर जितनी जल्दी हो सके गोवर्धन की ओर लौट आए। गोपाल जी को देखने के लिए गोवर्धन पर ना चढ़े। कलयुग में ऐसे कई महान वैष्णव आचार्य हो चुके हैं जिन्होंने गोवर्धन की अत्यंत महिमा गाई है। इस तरह हमारे संबंध आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी की एक अद्भुत लीला गिरिराज गोवर्धन जी के साथ जुड़ी है। आइए देखते हैं श्रील सनातन गोस्वामी की गोवर्धन प्रति प्रेम। खुदाए प्रेममयी राधे राधे।
प्रभु कब हमें गोवर्धन वास नामाश्रय यही दिन दास। प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्णेर मतिरस। राधे राधे बाबा जी। जय गिरिराज जय गोवर्धन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने मुझे वृंदावन भेज दिया और मुझे गिरिराज जी की परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे गौरांग हे गौरांग। कोताई प्रेममयी राधे राधे। कोताई प्रेममयी राधे राधे। राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ। सारे ब्रजवासी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत संतुष्ट है बाबा जी। सारी मेरे प्राणनाथ गौरांग महाप्रभु की कृपा है। आपके बेटे की शादी हो गई? हाँ बाबा जी, आपकी कृपा से। लगता है आपको बहुत ठंड लग रही है। हाँ बालक, आज वृंदावन में कुछ ज्यादा ही ठंडी है। मुझे आज भी वो क्षण याद आता है जब 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 मेरे भाई श्रीकांत ने मुझे एक अमूल्य शॉल भेंट दी थी, किंतु मेरे प्राण प्रिय गौरांग को वो मेरे अंग पे कदापि पसंद नहीं आई, इसलिए उसे मैंने एक गरीब को भेंट दे दी और उसके प्रति फटे वस्त्र स्वीकार कर लिए। इस तरह मेरे प्राण प्रिय गौरांग ने इस तुच्छ बद्ध जीव की सारी आसक्ति छीन ली और मुझे वृंदावन भेज दिया। जय गौरांग जय गौरांग। जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज। मेरी शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो प्रभु। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इतने वर्षे से देख रहा हूँ। इस पत्थर के ढेर की तुम परिक्रमा करते हो। छोड़ दो, घर जाओ। वैसे भी इस पूरे शरीर का अब क्या फायदा? मैं प्रभु की कोई सेवा नहीं कर पा रहा। अरे बाबा, अब तुम थक गए हो, वृद्ध हो गए हो। जाओ घर जाके रहो और आराम करो। नहीं, मेरा तो मैं कैसे फिर इस जीवन का क्या उपयोग जो प्रभु की सेवा में नहीं लगा सकता। हे गिरिराज जी, हे गौरांग, शक्ति दो। एक समय था जब कुछ क्षणों में मैं परिक्रमा समाप्त करता था,
आज परिक्रमा करते करते सारा 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 दिन लग जाता है। हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, शक्ति दो प्राणनाथ, हे गिरिराज, हे गिरिराज। मेरे प्रिय सनातन, उठो 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 सनातन, उठो। हे सनातन, मैं तुम्हारे इस प्रेम भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इतने वर्षों तक बिना रुके गिरिराज की परिक्रमा करते रहे, इतने कमजोर होकर फिर भी तुम करते रहे। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक गिरिराज शिला देना चाहता हूँ, जिस पर मेरे पदचिन्ह है और गौवा के भी पदचिन्ह है। तुम अब से इसके ही परिक्रमा करके रोज 4 चक्कर इसके कर लोगे तो तुम्हें वही फल प्राप्त होगा जो गिरिराज की परिक्रमा से प्राप्त होता है। प्रभु 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 यह गोवर्धन शिला आगे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गई और तब से इस गोवर्धन शिला की मंदिर में अर्च विग्रह के रूप में सेवा की जाती है। मेरे प्रिय रघुनाथ, एक गोवर्धन शिला, इसे अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करना, ये साक्षात कृष्ण जी ने दी है और इसे गिरिराज जी से अलग ना समझना। ये स्वयं गिरिराज जी है। इसे ऐसे ही पूजना जैसे आप कोई विग्रह को पूजते हैं। इसे वैसे ही सेवा करना जैसे आप किसी विग्रह की सेवा करते हैं। इसके प्रदक्षिणा से साक्षात गिरिराज जी के प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त होता है। प्रभु ने कहे येई शिला कृष्णेर विग्रह, ये नार सेवा करिया तुम्ही करिया आग्रह। भागवतम में गिरिराज गोवर्धन जी का यह वर्णन आता है। हंताय मद्रिर्बल हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोगन योस्तयोर्यद पानीय सूय वसन कंद कंद मुले। इस तरह हमने देखा कि गिरिराज गोवर्धन जी की कितनी महिमा है। इस तरह कलयुग के आगे जब प्रभुपाद जी आए तब उन्होंने पूरे विश्व में गिरिराज गोवर्धन की महिमा को जागृत किया। उन्होंने देश विदेश में सारे मंदिरों में गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करके हम सबको ये बताया कि गिरिराज गोवर्धन जी की कितनी महिमा है। इस तरह हम प्रभुपाद को अत्यंत धन्यवाद देते हैं। आइए हम सभी मिलके गिरिराज गोवर्धन जी की एक बार परिक्रमा करते हैं। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिनी, श्री गोवर्धन नामिनी, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंद
देवी